ये अलग तरीका का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, ये काफ़ी तरह से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, ट्रिक है कि किसी समूह के एक व्यक्ति बाहर चला जाए या उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो औसत उम्र या वजन या वेतन में वृद्धि होने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है जाने वाले व्यक्तियों की उम्र या वजन का वेतन प्लस समूह में संख्या गुने औसत वृद्धि। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि यदि एक कक्षा में 30 किग्रा भार का छात्र चला गया है तो एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किग्रा अधिक हो जाता है। तो नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे जाने वाले व्यक्तियों का वजन कितने 30 है ना, हम 30 लिख दिए। फिर कह रहा है समूह में संख्या कितना है 20 है, 20 छात्र है ना, तो 20 ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है 0.75, ये लिख दिया हमने 0.75। अब 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 75 यानी 15, तो हमारा राइट आंसर होगा 45। ठीक है, आई होप कि जो है आपका ट्रिक जो है बेहद पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को जो है लाइक नहीं किए तो अभी जो है लाइक कर दें, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर दें। हमने देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से उदाहरण को जो है इंक्लूड किया है ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। करें 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। तो दूसरे व्यक्ति का औसत आयु देखिए, जो व्यक्ति बाहर निकला है कितना है, उसकी आयु 20 वर्ष है, तो 20 प्लस, अब समूह में कितना है 8 व्यक्ति है, वृद्धि कितने की हो रही है 2 वर्ष की, तो 2 से गुना यानी 20 प्लस 8 दूनी 16, कितना हो गया 36, हमारा राइट आंसर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और आपको बता दें कौन कौन सा होता है 1 के बराबर। तो एक तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, ये होता है 1। और बात करें दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, ये होता है 1। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1। तो ये चीज़ें जो है आपको माइंड में रखनी है। एक सॉल्यूशन करेंगे कि 45 किलोमीटर पर आवर की घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी क्या दूरी ज्ञात करना। दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुने समय, स्पीड गुने टाइम। तो यहाँ देखिए स्पीड दिया हुआ है, यह स्पीड जो है किस में दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर में। तो हमको क्या करना है, हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये जो है 45 स्पीड हो गया और समय कितना है 10 सेकंड। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 45 गुने 5/18 गुने समय कितना है 10 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 9 और ये कट जाएगा 2 9 और ये 5 दूनी 10 यानी 5 25 55 85 यानी 125 ये हो गया मीटर। जो है दूरी कितनी होगी 125
25 मीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जाम्पल दूसरा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो यहाँ ये भी मीटर में दिया हुआ है और ये जो है सेकंड में दिया हुआ है। तो चाल बराबर क्या, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। अब दूरी कितना है 200 और समय दिया हुआ है 10, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 20, और ये किस में आया हमें मीटर प्रति सेकंड में। तो क्वेश्चन में यहाँ चाल दिया हुआ है, यहाँ बताया नहीं गया है कि किस में निकालना है। तो यहाँ हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो हम 20 में 18/5 से जो है गुना कर देंगे। तो ये 5 का 20 यानी 18 चौक कितना हो जाएगा 72, यानी ये हो गया किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहे किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत दिया है 400 और मैनेजर के साप्ताहिक वेतन 2400, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत 300 रुपया है। तो मैनेजरों तथा कर्मचारियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे जो है दोनों का औसत दिया है और ओवरऑल औसत भी दिया हुआ है। तो पहले हम मैनेजर को एम लिख देते हैं, इसका औसत दिया हुआ है 2400 और एम्प्लॉई का दिया हुआ है 300 और ओवरऑल दिया हुआ है कितना 400। तो जो अंतर आएगा वो जो है नंबर ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉई की संख्या का जो है रेशियो आएगा। घटाने के बाद अगर हम इसको घटाते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 100, अगर इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2000, इसको काट देंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 1:20 आएगा ना, क्योंकि 2 0 से 2 0 कटा तो 20 बच गया ना, यानी 1:20 आ गया। अब क्या कह रहा है मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्या, तो बस 1:20 यानी मैनेजर का एम है, इसके सामने वाला 1 और एम्प्लॉई के सामने वाला 20। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा।